आकाश निर्मल 2.0। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, जो कि है अपना धर्म, सनातन धर्म। जेनजी जो आने वाली पीढ़ी है, सनातन धर्म कैसे सीख सकते हैं, अपने धर्म की इम्पोर्टेंस और अपने धर्म का वैल्यू उनको पता होना चाहिए। गणेश उत्सव के दौरान, मतलब उसके थोड़ा सा पहले, आपने एक लेटर पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, और वो लेटर था समन्वय समिति के लिए। तो वहाँ पे आपने लिखा था कि समिति का काम करे और हमको हमारा काम करने दे। अगर ये चीज़ें नहीं होती, ये 2-4 लोग नहीं होते ना, तो फिर ये मसला कभी होता है नहीं। ठीक है, अभी ये सब बात का गणपति पॉल्यूशन करके इतना बड़ा किया है। आपको पता है CPCB, MPCB और जनरल फ्रेमवर्क में आप सिर्फ टाइप करो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, आपको एक भी जगह पे नहीं मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस गणपति से पॉल्यूशन होते हैं, किधर भी नहीं मिलेगा। तो दादा अभी बात करते हैं कि 2026 में, मतलब बहुत दूर है 2026 जो बात नहीं हुआ तो बहुत मस्त ऑर्गेनाइज तरीके से पॉल्यूशन हो ही रहा है। जो फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके, फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन है, फिर ऐसे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, और ये सब पॉल्यूशन में कहीं भी आपको POP का जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रिएट किया है ना, इसका मोटिव कुछ और है 110%, और इसका स्वार्थ किसी और का है। तो आपका क्या प्लान है माघी गणेश उत्सव के लिए? आप मुंबई में मूर्ति कर रहे हो? So this is the way people manipulated our history. So it is very high time that we should realize that we had very good capabilities. हमारा कैलिबर, हमारा कैपेबिलिटी, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल्स वो बहुत हाई है, बहुत हाई था। उसको डिग्रेड करने के लिए पीपल ट्राइड मल्टीपल वेज, बट स्टिल आप देखोगे लोगों ने लिविंग एग्जिस्टेंस भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। नॉर्थ से स्टार्ट किया, टेम्पल्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते आए, पर वो समवेयर मिडिल तक रह गए, नीचे तक जाए, साउथ तक जा नहीं पाए। इसके लिए वहाँ के टेम्पल्स प्रिजर्व्ड है। नॉर्थ में बहुत सारे टेम्पल्स थे जो बहुत बड़े थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो फिर से अगेन दिस ऑल इज़ गिवन बाय मुंबईचा राजा, हाउ वुड आई फॉरगेट हिम। तो फिर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वही रहेगा, और छोटे घरगुरुती गणपति बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया छोटे घरगुरुती गणपति से। आपने बोला था। क्या मन एक अच्छा हुआ है ऐसा। मस्त हुआ। जय गणेश दोस्तों, माझा गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि ये लोग कंटेंट आप ही के लिए बनाते हैं। इनका कोई दूसरा इंटेंशन तो फिलहाल मुझे दिखता नहीं है, बिकॉज आपके लिए करते हैं तो आपको इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, अब आपकी बारी है। तो दादा गणेश उत्सव के दौरान, मतलब उसके थोड़ा सा पहले, आपने एक लेटर पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, आपके लेटर हेड में, मतलब तिरुमल स्टूडियोज का लेटर हेड, और वो लेटर था समन्वय समिति के लिए। तो वहाँ पे आपने लिखा था कि बेसिक मेरे को इतना याद नहीं है अभी, लेकिन वो ये था कि समिति का काम करे और हमको हमारा काम करने दे। तो उसके बाद वो फिर हमने हमारे सोर्सेज के थ्रू ऐसा पता चला कि आपने एक लेटर भी सबमिट किया था, रिपोर्ट बेसिकली BMC में। तो उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करिए कि वो बाद में क्या हुआ उसका। ओके, तो अभी वो लेटर में एग्जैक्टली क्या है वो अभी इतना याद नहीं है, बट वो लेटर का पर्पस क्या था, ताकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, मंडल बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मूर्तिकार साइड पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था। तो अभी ऐसा नहीं है कि हर मूर्तिकार को बहुत नॉलेज है, तो कुछ मूर्तिकार जो थे, जिसमें से मैं हूँ, कुछ और भी थे, सबके नाम नहीं ले सकता, काफ़ी लोग थे। हम बैक एंड पे स्टडी चल रहा था कि एक्चुअली मसला क्या है, केस स्टडी भी कर रहे थे और उसका सोल्यूशन भी निकालने का काम कर रहे थे। वो एक पॉइंट के लिए से वो लेटर इशू हुआ था कि हम हमारा काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं थी लेटर में कि मिसअंडरस्टैंडिंग वो हो सकता है, पर उसका जो इंटेंशन था वो सही था। इवन समिति भी जो काम करती है वो उनके हिसाब से वो अपने इंटेंशन पे काम करते हैं, हम जो अपने हिसाब से हम अपने इंटेंशन से काम करते हैं, वो बस उसका एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन था। उसके बाद फिर मैंने एक रिपोर्ट बनाई, तिरुमल स्टूडियोज़ के मार्फत एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट में हम लोग ने डिटेल स्टडी किया, और वो लेटर बनाने से पहले मैं IIT बॉम्बे में गेस्ट लेक्चर के लिए भी गया था, जहाँ पे काफ़ी सारे व्हाट वी से अथॉरिटिकल
जो लोग अथॉरिटी पे है, लाइक बीएमसी हो गया, कोई और डिपार्टमेंट हो गया, और जियोलॉजी हो गया, ठीक है, ये जियो टेक्नोलॉजिकल लैब डिपार्टमेंट में मैं गेस्ट लेक्चर के लिए गया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कशन हुए, बीएमसी के पॉइंट से भी हमको चीज़ें पता चली, टेक्निकल जो मटेरियल वाइज चीज़ें हैं उसके बारे में भी पता चला कि विच मटेरियल इज़ व्हाट, किसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, किसका परिणाम कैसे होता है। तो फिर वो, और गवर्नमेंट साइड से ब्यूरो ऑफ इंडिया ब्यूरो माइंस जो रिलेटेड एक अथॉरिटी बॉडी है, आईबीओ, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। फिर उसके बाद हो गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, फिर उसके बाद सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया। ये सब इनके फैक्ट्स लेके मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट में बेसिकली क्या है ना कि अभी बैन हुआ पीओपी पे, ओके, अभी हम लोग केस स्टडी करेंगे ना, केस स्टडी में एक्चुअल बैन पीओपी पे क्यों हुआ। वो बैन एक्चुअली नेचुरल वाटर बॉडीज़ में विसर्जन करने के लिए है, ओके, पीओपी की मूर्ति नेचुरल वाटर बॉडीज़ में विसर्जन करने के लिए। अब वो नहीं रोक सकते, क्यों, मंडल का पब्लिक बहुत ह्यूज अमाउंट पे, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ सकता। तो स्मॉलर क्वांटिटी पे कौन है, मूर्तिकार है, तो उन पे इम्पैक्ट गिरने के लिए पीओपी बैन लाया गया, ओके, ये मोटा मोटा। फिर उसके वजह से तो वो अन्याय हो गया ना, आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हो, तो आप लोग हम लोग पे फोकस कर रहे हो। आपको खाना है, ऐसे खाओ या वैसे खाओ, आपको वो चीज़ बंद करना है जो गलत तरीके से हो रहा था, इसलिए मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था उसमें। ये हो गया। फिर ये स्टडी करते वक्त हमको क्या पता चला कि क्ले जो है वो तो माइनर मिनरल है, वो 2015 से इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस में उसका प्रोडक्शन ही नहीं है। इसका मतलब जो आज क्ले आ रहा है वो इलीगल है, ओके। अभी जितना अमाउंट ऑफ क्ले हमारे पास है उसको रीयूज़ करके हम लोग आइडल्स बना सकते हैं। एक संस्था है पुनरावतरण पुणे में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्ले को वापस लेते हैं और वापस मूर्तिकारों में बांट देते हैं। आपको पता है, आप क्ले वापस ले रहे हो, वापस दे रहे हो, इसका मतलब क्ले डिज़ोल्व नहीं होता। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप बोल रहे हो कि क्ले इको फ्रेंडली है क्योंकि वो डिज़ोल्व होता है, क्ले तो डिज़ोल्व ही नहीं होता। अगर ये डिज़ोल्व नहीं होता तो उसके अल्टरनेशन में क्या है, ओके, तो उसको यूज़ कैसे करना चाहिए वो भी तो लोगों में पहुंचना चाहिए ना, ये अवेयरनेस लोगों में जाना चाहिए। और दूसरी बात हो गई कि पेपर, क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद जो पॉपुलर प्रैक्टिस अभी हुआ, क्ले का प्रॉब्लम क्या है ना, वो हेवी है। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, नेचर है उसका, नेचर है, हेवी है। सब के लिए वो ईजी नहीं होता। एल्डरली पीपल के लिए बैक पेन्स वगैरह होते हैं, तो फिर वो लोग अल्टरनेट कुछ यूज़ करते हैं। जिनको फिजिबिलिटी चाहिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए यूज़ करते हैं। अब ये दोनों का थर्ड जनरेशन जो निकला वो पेपर मैश है। पेपर मैश अगेन 2015 से पेपर मैश इज़ बैंड। और सीपीसीबी के जो पोल्यूशन व्हाट वी से कैटेगरिकल पोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में पेपर इज़ इन रेड लिस्ट, ओके। क्ले का तो प्रोडक्शन ही नहीं है। ये सीपीसीबी क्ले माइनिंग के लिए कंपेंसेशन क्लेम करती है कंपनी से, ओके। सो अगर आपके पास ऑलरेडी ये सब फैक्ट्स है और आप फिर पीओपी बैन कर रहे हो, और पीओपी क्या है, वही मटेरियल कैटेगरी लिस्ट में है ना सीपीसीबी के, चौक जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है वो वाइट लिस्ट में है, जिससे कोई पोल्यूशन ही नहीं होता। तो ये चीज़ें बिगन हुई थी स्टडी के लिए। तो ये इसके वजह से हमको पता चला है कुछ तो दाल में भाई बहुत काला है। काला मतलब ब्लैकआउट ही है उधर। तो ये चीज़ें हो किस लिए रहे हैं, मेरे रिपोर्ट में आप देखोगे तो मैंने कंक्लूजन में ये भी मेंशन किया है कि ये कुछ लोग किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और ये बात सच भी है। और अगर नहीं होता तो फिर केस हमारे फेवर में आता भी नहीं कभी। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, इसका डिस्कशन या फिर इसका अवेयरनेस मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। कि अभी वर्क लाइफस्टाइल देखेंगे ना तो पहले क्ले से ही मूर्तियाँ बनती थी, अभी भी बन रही है। वो सेट अलग है, वो लोग अलग है, जो लेना चाहते हैं उनको अभी भी लेना चाहिए। मैं भी क्ले में काम करता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है काम करने के लिए। उसका एक अलग सिस्टम है, उसका अपना एक खुद का। गिरगांव स्टाइल जाओ तो एक अलग स्टाइल ही है, पुणे जाओ उधर का एक अलग स्टाइलिंग है, कोल्हापुर जाओ, बेलगांव जाओ, वो सब स्टाइलिंग है। तो उनको प्रिजर्व करना भी तो हमारा काम है, राइट। तो ये जो क्ले आर्ट वर्क है ना, ये चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसको प्रिजर्व कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उस पर फोकस करो ना। जो पीओपी है, पीओपी आगे फिजिबिलिटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए पीओपी भी बहुत अच्छा है। इसको कैसे प्रिजर्व करना है उस पर फोकस करो ना। नए वो चीज़ पे फोकस करके क्या कर दो, पूरा घान कर दे दो।
तो ये रिपोर्ट अगर पढ़ोगे ना, बहुत एक 700-800 पेजेस का मैंने 2 पेजेस में कंपाइल किया है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसको पढ़ो, इट विल बी वेरी क्लियर। आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए वो समझने के लिए, और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी भी है। क्यों? उसके बिना आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट किए बिना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। ये बात सत्य है। करेक्ट। और ठीक है, कभी फैक्ट्स हार्श होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मिस कंक्लूजन में चलो। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि ये किसी को पता नहीं था कि जैसे आपने रिपोर्ट सबमिट किया था, फिर वो रिपोर्ट में स्टडी थी, इससे भी फ़र्क पड़ा मतलब इन दिस ऑल सिनारियो। या बिकॉज सी व्हाट हैपेंस नो, अभी मैं एज अ स्कल्प्टर्स लोगों को पता है, लेकिन मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। मुझे पता है कि रिसर्च कैसे करना है, और रिसर्च करना है तो अगर समझो ये रिसर्च में मुझे पता चलता कि पीओपी पोल्यूटेंट है, तो मैं नहीं करता भाई पीओपी का। वो एक्सेप्टेंस चाहिए आपको। अगर समझो कि मेरे पे ये कंडीशन आती है कि भाई पीओपी के अगेंस्ट मुझे केस लड़ना है ना, तो भी मैं लड़ता। वो एक्सेप्टेंस मुझ में है। करेक्ट। बट जब भी बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया, तब पता चला कि भाई पीओपी एक ही ऐसा मीडियम है जो वापस उसके नेचुरल स्टेट में आता है और उसको रिसाइकल किया जा सकता है। एम्यूनिटीज हमारे यहाँ पे नहीं है वो सब करने के लिए। और ठीक है, अभी ये सब बात का गणपति पोल्यूशन करके इतना बड़ा किया है। आपको पता है सीपीसीबी, एमपीसीबी और जनरल फ्रेमवर्क में आप सिर्फ टाइप करो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, आपको एक भी जगह पे नहीं मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस गणपति से पोल्यूशन होते हैं, किधर भी नहीं मिलेगा। तो पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन ऑर्गेनाइज्ड पोल्यूशन के नाम पे हम लोग कर ही रहे हैं। बहुत मस्त ऑर्गेनाइज तरीके से पोल्यूशन हो ही रहा है। जो फर्स्ट वाटर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके, फिर प्लास्टिक पोल्यूशन है, फिर ऐसे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, और ये सब पोल्यूशन में कहीं भी आपको पीओपी का जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रिएट किया है ना, इसका मोटिव कुछ और है 110%, और इसका स्वार्थ किसी और का है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, ये 2-4 लोग नहीं होते ना, तो फिर ये मसला कभी होता है नहीं। 2-4 लोग मतलब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल अगर नहीं होते तो ये मसला ही नहीं होता। तो ये मतलब जैसे लास्ट टाइम भी आप आए थे, आपने पीओपी के ऊपर बहुत बोला, डिटेल्ड डिस्कशन बोला, मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपने, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि फैक्ट्स भी आपने बोले। तो ये पॉडकास्ट से भी मतलब ये जो आपने कन्वे किया है, आई होप कि ये सही लोगों तक पहुँचे और लोग इसको सीरियसली लेना चालू करें कि भाई पीओपी इज़ नॉन पोल्यूटेड। या इट्स नॉट एट ऑल, एंड इट कैन नेवर बी, बिकॉज वो नेचुरल मिनरल है। होपफुली आगे प्रॉब्लम नहीं आए। सी, until there are people who want to create problems, no, problems आते रहेंगे। It's up to us how we sustain that. And we will do it as we did it. या मैं देखो, फिर मैं बोलना चालू करूँगा तो फिर थोड़ा अलग स्टाइल में बोलता हूँ। वो हमने देखा। तो दादा अभी माघी गणेश उत्सव आ रहा है और 2026, तो आपका क्या प्लान है माघी गणेश उत्सव के लिए? आप मुंबई में मूर्ति कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कौन सी कर रहे हो और कितनी अप्रोक्सीमेटली कर रहे हो? माघी गणेश का अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है। वी स्टिल 3 months टू प्लान। लाइक अभी तो आपका अक्टूबर चालू है, नवंबर, दिसंबर, जैन 3 महीने है। एक आधा करना हो तो कर सकता हूँ, थोड़ा प्लॉट ओपन है उसके लिए। बट अगेन व्हेन आई वांट सम गुड बजट, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस नो, 2 तरीके के काम होते हैं मार्केट में। एक मंडल का जो कंसेप्ट होता है वो डेवलप करने के लिए, और एक मेरे पास भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि एज एन आर्टिस्ट हम लोग को भी कुछ प्रेजेंट करना होता है। Correct. अगर उस चीज़ पे अगर काम करना है तो आई कैन बी ओपन फॉर दैट। लेकिन उसके बदले में सी, एक बार आप हायर क्वालिटी के ऊपर सेटिस्फाई हो जाओ ना, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट बैक। आप बैकवर्ड नहीं जाने वाले हो। तो उस क्वालिटी को वैसे प्रेजेंट करने के लिए मुझे बजट भी बहुत अच्छा चाहिए। तो फिर अगर किसी का बजट ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत अच्छा है, उनको मेरे से मूर्ति बनवाना है, अप्रोच करना है, तो डिस्कस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बिकॉज दिस इज़ वेरी श्योर, बनाऊंगा तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, एक आधा बनाऊंगा। और अगर एक आधा बनाना है तो फिर इस पे फोकस ज़्यादा होगा, और जितना टाइम मैं उस पर कंज्यूम करना उसका बजट भी बहुत हाई होगा। तो दैट्स द ओनली थिंग। तो
जैसे आपने बोला कि बजट हाई होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए मंडल का बजट इन लाइक फॉर एग्जांपल 10 फुट की मूर्ति या 12 फुट की मूर्ति जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा कि इतना बजट से स्टार्ट होगा और फिर बियॉन्ड मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रभाव है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, तो वो बेस बजट आप बता सकते हो कि बेस बजट कितना होना चाहिए मंडल से? सी बेस बजट एटलीस्ट 3 lakhs तो होना चाहिए फॉर बेसिक आइडल्स। नॉर्मल बैकग्राउंड हो या फिर नॉर्मल मूर्ति हो, ये बेसिक हो गया। आउट ऑफ द बॉक्स उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं, फिर वो ऐड ऑन होते जाता है। सो ये सब चीज़ों को कंसिडर करके एक बजट रेंज फिक्स होता है। और ऐसा नहीं है कि हर मंडल उतना बजट दे सकता है, हर मंडल का बजट अपना अपना फिक्स होता है। तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट ईयर में आप जब भी गणपति हॉपिंग करोगे या फिर मूर्तिकार हॉपिंग करोगे, तो फिर तभी इस चीज़ को कंसिडर करना है कि आपके पास जितना बजट है ना, उसमें हो सकते है आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो बड़े में नहीं है, छोटे में आ सकते हैं। गो फॉर दैट, इट्स नॉट बैड। मैंने बड़ा लाया पिछले साल, तो अगले साल भी बड़ा ही चाहिए, वही बजट में चाहिए, कंसाइज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको चेंज अगर चाहिए काम में, तो फिर आपको खुद में भी चेंज पहले लाना पड़ेगा। वो चेंजेस किए बिना आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे मंडल में देखता हूँ कि उनकी कैपेसिटी बड़ी मूर्ति में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लाने की नहीं होती, बट वो लोग ट्राई करते हैं यहाँ से वहाँ से, बहुत अलग अलग चीज़ों से ट्राई करो। मेक द आइडल स्मॉल, नो प्रॉब्लम, कुछ गलत नहीं है उसमें। एक छोटा सा पूजा होता है, जैसे घरगुती गणपति के लिए अगर हाइट कम करना हो तो एक छोटा पूजा होता है, हाँ। राइट, वैसे कर सकते हो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को ये शायद खटक सकती है बात, लेकिन अब देखो ना, गणपति ख़त्म होने के बाद भी बहुत लोगों का, गणपति के बाद भी बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है जो गणपति ख़त्म होने के बाद वो ख़त्म ही नहीं होते, अगली गणपति आ जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना ज़रूरी है। अगर आप आज नहीं सोचोगे ना, तो फिर कल के दिन ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो दादा अभी बात करते हैं कि अपना जो गणेश उत्सव जो डायरेक्शन में जा रहा है, तो आने वाले 5 या 10 साल में मतलब गणेश उत्सव का फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर एज इन के क्या इम्प्रूवमेंट दिख सकता है, या फिर क्या क्या करना चाहिए मंडलों को, मूर्तिकारों को, तो वो अच्छे और स्केल हो दिन ब दिन। तो जैसे बहुत सारे मंडलों से हम बात करते हैं पॉडकास्ट पे, तो उनका 2-3 जो प्रॉब्लम्स है मैंने ऐसा आइडेंटिफाई किया, वो कॉमन है। वो बोलते हैं वर्गनी में 2 से 3 लोग आते हैं, आगमन में 300 लोग होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है मोस्टली हर मंडल का ये प्रॉब्लम है। आरती में 10 लोग होते हैं, विसर्जन में 1000 लोग होते हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं मतलब एक बोलते ना कि थोड़ा सा डिप नजर आता है बहुत सारे एरियाज में। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, मतलब मूर्तिकारों को भी और मंडलों को भी, और इन जनरल मतलब उत्सव को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आपने जो सवाल पूछा है वो कम्प्लीटली मंडल से रिलेट करता है। उसके लिए मैं बोलता हूँ, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें कैसे डेवलप होते हैं। कम्युनिकेशन गैप, ओके, जनरेशनल गैप हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, कि हर किसी को लगता है अगर मंडल का कार्य करता है तो कुछ तो उसके दिमाग में वो कंसिडर करना चाहिए, राइट। अगर ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं करना बात की बात है, ठीक, कंसिडर करने के लिए कुछ सजेशन बॉक्स ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी की बात किसी तक पहुँचे, राइट। ये हो गया। और प्रैक्टिकल लेवल पे बातें होनी चाहिए। हर किसी का मंडल का बजट फिक्स होता है, उनको पता होता है कि मैं इतना बजट स्पेंड कर सकता हूँ, स्टिक टू दैट प्लान। अब उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे डिवाइड करनी है वो आपका स्किल है। ये मैनेजमेंट, जो अगर बंदा कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, उनको ये सिर्फ एक आइटनरी टाइप बनाने को ये सजेस्ट कर सकते हो, या फिर उसको डेवलप कर सकते हो, उस बंदे को तैयार कर सकते हो कि हमारा उत्सव ऐसे होना चाहिए। सी द आइडियल उत्सव इस ये यूनिटी के लिए है। लाइक अगर ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से यूनिटी नहीं रही, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया, मैं भी किसी मंडल का हूँ, ओके, कि हमारे मंडल का दूसरे मंडल में जाता है, दूसरे मंडल का पे। ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज़ नॉट मीट। वो इंटरेस्ट मीट नहीं होता ना, तो फिर वहाँ से ही इंसान धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगता है। तो हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हर किसी को करने का कुछ करने का इच्छा होता है, और किसी का कोई स्पेशलाइजेशन तो है। भले कुछ ना करे, जो कुछ ना करे, वर्क डिवाइड कैसे करना है वो आना चाहिए। वो कम्युनिकेशन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ तो फिर इंटरनली मिसकम्युनिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये हो गया मंडल का साइड। मूर्तिकारों का साइड, मूर्तिकार शुड टेक स्टैंड। मूर्तिकार को खुद का स्टैंड लेने को एटलीस्ट आना चाहिए। अभी जैसे देखो, मार्केट का जो जिस तरह से बजटिंग चालू है ना,
बड़े मूर्ति बिलो 2 lakhs देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बड़ी मूर्ति एज इन 15 फीट, 14 फीट 15 फीट ओके। ये तो हो गया विदाउट बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। मतलब खाली 15 फीट की मूर्ति आपके हिसाब से 2 लाख होना ही चाहिए। हाँ होना ही चाहिए, विदाउट बैकग्राउंड होना ही चाहिए। क्यों पता है क्या? बताता हूँ। आप लोग मेहनत करते हो, अगर उसमें से कमाओगे नहीं तो मेहनत क्या करके फ़ायदा क्या है? उससे अच्छा एक गणपति बनाओ ना। आपको पसंद से बनाए तो फिर एक गणपति बनाओ या फिर मत बनाओ। उसमें क्या होता है कि सी वर्कर्स देयर वेजेस आर गोइंग है, मटेरियल देयर वेजेस आर गोइंग, लैंड, मंडप, इन सब का वेजेस हाई हो रहा है, करंट, इलेक्ट्रिक उसका यूनिट हाई हो रहा है। बट मंडल का कैसा होता है कि स्पेसिफिक बजट होता है, वो लोग स्पेंड कर सकता है। तो इस कन्वर्सेशन में भी एक वैक्यूम रह गया है किधर, जो खुल के बात नहीं करते। तो वैक्यूम फिल कर सकते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी मोस्ट ऑफ द मंडल से ट्रांजिशन में है कि उनका जनरेशनल चेंज हो रहा है, लाइक पास ऑन हो रहा है। तो ये चीज़ें डिस्कस होने का बहुत अच्छा मौका है, और इस चीज़ को अभी डिस्कस करेंगे तो आप देखो ना फ्रूटफुल आउटपुट आएगा, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे आर्टिस्ट भी है जो गणपति अच्छा बना सकते हैं, जो अभी तक गणपति लाइन में हाथ भी नहीं डाले, मतलब बड़े गणपति में आए भी नहीं। वो लोग भी स्लोली 2-4 आइडल्स ले सकते हैं। कुछ हेल्प लगेगा तो फिर दे कैन शिफ्ट फॉर हेल्प। देयर आर पीपल हु विल हेल्प आउट, सजेस्ट करेंगे। वैसे पे हूँ, सिद्धेश हूँ, सतीश दादा है, फिर विशाल दादा है, जो ऑलरेडी एक्टिव से दोस्त हो रहे। वी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। बस इतना है कि आपको हेल्प कर रहे हैं उसका मतलब आप लेवरेज मत लो। गलत फायदा मत उठाओ। गलत फ़ायदा की बात नहीं। डोंट कीप ऑन बैंगिंग आवर हेड्स ओके। कुछ लोग हैं कंटिन्यूसली दे कॉल विदाउट एनी रीज़न, वो चीज़ भी नहीं हो रही। यू शुड नो फर्स्ट, आपको अपना खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो मैच्योरिटी लेवल भी आना चाहिए। जब तक ये मैच्योरिटी लेवल नहीं आएंगी आप काम सीख ही नहीं पाओगे, सीख के भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। बिकॉज गणपति इस आर्ट वर्क है, आर्टिस्ट लाइन है, बट इट्स जितना आर्ट वर्क है उतना ही मैनेजमेंट का भी बहुत स्किल्स लगता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। और उस मैनेजमेंट को मे बी इन फ्यूचर हम लोग भी कोर्स डेवलप कर रहे हैं। मैं मेरा खुद का एक कोर्स डेवलप कर रहा हूँ। मैं भी स्पेशली गणपति के लिए भी ज़्यादा फोकस होगा, उसमें मैनेजमेंट भी होगा। मतलब मूर्तिकार जिसको बनना है वो कोर्स। नॉट ओनली मूर्तिकार, ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म्स है भारत में, लोगों ने कभी फोकस नहीं किए है। तो क्या हो जाता है कि कोई दूसरा देश का लोगों ने इन्वेशन करके वो क्लेम कर लिया कि भाई हमारा है, तो हमको पता नहीं चलता है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा है, बाहर से कपड़ा जाके स्टैंप लग के आता है और हम लोग को लगता है कि भाई उधर का है। बांग्लादेश ऑल्सो मेक्स वेरी गुड क्लोथ। या कितने अच्छे अच्छे क्लोथ्स है, बाहर ज़्यादा स्टैंप लग के आता है, हमको लगता है कि भाई ये उनका है सब। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में। तो फिर उसमें से स्कल्पटिंग भी एक चीज़ है। स्कल्पटिंग, इंडिया वॉज नोन एज लैंड ऑफ स्कल्प्टर्स। वो लैंड ऑफ सरपेंट्स वो बाद में हो गया, क्या बोलते हैं वो, लैंड ऑफ, बहुत अच्छा शब्द है यार। इंडिया। हाँ इंडिया को वेस्ट कॉल्स लैंड ऑफ सांप पालने वाले यार। सांप पालने वाले क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं यार, कुछ तो याद नहीं है। नहीं, लैंड ऑफ वो एक टैगलाइन है विच इज कॉल्ड लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, स्नेक चार्मर्स। समथिंग लाइक दैट। तो ये पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। ओके। हाउ द नियर मैचिंग वर्ड्स से पूरा वो नैरेटिव उन लोग ने बदल दिया। तो यही नैरेटिव वो फिर ये स्टडी में भी आ गया। हमारे एजुकेशनल कोर्स में अभी रिसेंटली मैंने एक लेटर पढ़ा, राजा ऑफ कर्नाटका राइट्स टू द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश, कि हमारा ये अभी अभी एजुकेशनल करिकुलम में भी 1850s की बात है शायद। ओके, ही राइट्स टू दी ब्रिटिश काउंसिल दैट हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी हम लोग ये बेसिक सारे जो भी रिलीजन्स है उन सारों के लिए भगवद गीता, भागवतम और कुछ पुराण सर, ये बेसिक है, ये बेसिक स्टडी में इंक्लूडेड है। मे ऑफ वॉट एवर रिलीजन ही इज, ये इस लैंड का कल्चर था। ओके ओके, इंडिया। इंडिया का, इस लैंड का, इस लैंड में जो कोई भी एजुकेशन सिस्टम था, जो कोई भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, ये 3 चीज़ उसमें इम्प्लीमेंटेड थी बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद हम लोग आज जो सीखते हैं वो उसको वैनिश करके किया गया एजुकेशनल करिकुलम है। ओके, अब ये देखिए कभी भी हिस्ट्री बुक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले आपको औरंगजेब ज़्यादा उसमें दिखता है।
So this is the way people manipulated our history. So it is very high time that we should realize that we had very good capabilities. हमारा कैलिबर, हमारा कैपेबिलिटी, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल्स वो बहुत हाई है, बहुत हाई था. उसको डिग्रेड करने के लिए पीपल ट्राइड मल्टीपल वेज, बट स्टिल आप देखोगे लोगों ने लिविंग एग्जिस्टेंस भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है. नॉर्थ से स्टार्ट किया, टेम्पल्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते आए पर वो समवेयर मिडिल तक रह गए, नीचे तक जाए, साउथ तक जा नहीं पाए. इसके लिए वहाँ के टेम्पल्स प्रिजर्व्ड है. नॉर्थ में बहुत सारे टेम्पल्स थे जो बहुत बड़े थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया. फॉर एग्जांपल गोविंद देव टेम्पल वृंदावन में, वो टेम्पल 7 फ्लोर्स का था. और वो ये वृंदावन में आगरा से उसके ऊपर टेम्पल के ऊपर जो दीप जलता था वो दिखता था. वो 7 फ्लोर्स का था. आज 2 फ्लोर्स है. 7 फ्लोर्स का टेम्पल था. यस, आज 2 फ्लोर्स है. एक फ्लोर उसका कम से कम लेट मी से 4 माले का या फिर 3 माले का. That's के समझ में, यस दैट ह्यूज. एक फ्लोर तो वो आगरा से दिखता था. उसके ऊपर जलने वाला ज्योत जो है आगरा से दिखता था. मतलब आप इमेजिन करो क्यों कितना यूज होगा. हेमंगस. यस. तो ये सब चीज़ें हम लोग का क्या है ना, हम लोग सोचते हैं अभी ये टेकिस भी टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत ईज ऑफ स्क्रोलिंग करते हैं ना, लेकिन आर वी यूटिलाइजिंग इट. आप यूज़ कर रहे हो, आप यूटिलाइज करना सीखो ना. यूटिलाइज करना मतलब अभी गन्ने का जूस वाला वो गन्ना डालता है, जब तक उसमें आखिरी बूंद नहीं निकलता तब तक वो यूटिलाइज करता है. आप टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करो ना. ऐसे बहुत टूल्स है, बहुत सारी चीज़ें. हर एक फील्ड में करियर आप बना सकते हो. आप उस चीज़ को जानो तो सही. अगर आप किसी भी चीज़ में हाथ डालो ना तो उसमें से सोना बन के निकलना चाहिए. इट मे टेक टाइम बट वेन एवर यू गेट आउट ऑफ इट, नो, मेक इट अ मार्वलस थिंग. कर रहे हो तो पूरी तरह करो वरना मत करो, बस. बेसिकली. यस, वरना मत करो. क्योंकि बेसिक जॉब्स भी है. हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को नॉलेज मिलने से पहले वो लोग समझते हैं कि हमको नॉलेज मिल गया, तो उस वजह से जो एसेंस या फिर जो चीज़ आपको ग्रैब करना है ना वो निकल जाता है. और यंगर पब्लिक में प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ का जो टीनेज लाइफ है इट इज़ लवी डवी. तो इसमें वो जो उनका माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है. लेकिन इट्स नॉट, इट्स ऑल्सो मेकिंग बैलेंस ऑफ इट. तो अभी फिर आते हैं जेंजी. जेंजी का ऐसा है कि आई हैव सीन दिस इन अदर कल्चर. व्हेन यू एंटर द लैंड, नो, देयर इज़ नो कल्चरल हेरिटेज ऑफ देयर ओन. तो वहाँ पे जो लैंड है ना वो मास पूरा एटमॉस्फेयर यू विल फील डिप्रेसिंग अ बिट. ओके. तो ये भारत पे अभी ये आया नहीं है. तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो सकता है अभी आपको पता नहीं चलेगा कि सही है गलत है, लेकिन अगर उस चीज़ को कंसिस्टेंटली डिटरमाइंडली करोगे तो वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ देके ही जाएगा. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. मतलब जो भी आपने बोला तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को वैल्यूएबल होगा. What I feel. बिकॉज सी हम लोग क्या 500-600 साल जीने वाले ने हम लोग. मैक्स टू मैक्स 70 60 70 मतलब आज के तारीख में 100. सो क्या है कि मेक योर लाइफ लाइट्स, मेक योर बॉडी, मेक योर स्पेस अ हैप्पी प्लेस. नो, तो हैप्पीनेस बैलेंस के वजह से आएगा. अगर बैलेंस यहाँ पे वहाँ पे हो गया, क्या है ना, हम लोग खुद को प्रूव करने के लिए ज़्यादा बात करते हैं, समझने के लिए बात नहीं करते. और जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा कि समझने के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग नाम का कोई चीज़ होता है, तो यू विल सी थिंग्स एज दे आर. यू विल ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स मच क्लियरली. तो दादा अभी बात करते हैं कि 2026 में, मतलब बहुत दूर है 2026 जो बात, बट ये सबके मन में, मतलब मेरे भी, ये मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम आप जब भी आए थे पॉडकास्ट पे, आपने बोला था एक ही करेंगे तगड़ा करेंगे. वो बहुत वायरल गया इंस्टाग्राम पे, एक ही करेंगे तगड़ा करेंगे. फिर गणेश गली के सब क्लिप्स आए वायरल, रील बहुत लोगों ने बनाई, और फिर आप हैदराबाद का तो अनाउंस किया ही था आपने. तो इस बार आप मुंबई चला जाओ तो ऑफकोर्स करने वाले हो 2026 में.
हैदराबाद भी आप करने वाले हो, लेकिन मुंबई में और मूर्ति करोगे क्या? लिमिटेड 4 या 5 या 6 या 10 अंडर 10? सी मूर्ति मुंबई में करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने इसके पहले अपना डिस्कशन हुआ, राजा वंस यू गो टू दैट स्पेस नो ही विल एक्वायर, भाई तुम अभी कब्जे में हो, कस्टडी, ओके, बहुत मस्त वाला, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है वो फीलिंग हर किसी को नहीं मिलता, ओके। और अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने ये रियलाइज़ करवाया कि भगवान से हमारा कनेक्शन कैसा होता है। हम लोग जब ये आग बनाते हैं ना, आग, तो सबसे पहला भगवान किसको देखता है? हम को देखता है, क्योंकि आप बना रहे हो। यस। तो हिज ब्लेसिंग्स ऑल्सो आर शावर्ड सो मच ऑन अस बिफोर इट गोज टू एनीवन एल्स। सो ये सौभाग्य आपको किस तरीके से रखना है ना, वो आपका चॉइस है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एक गणपति बनाऊँ, वैसे तो मैं लॉयल हूँ, तो आई स्टिक फॉर वन। तो अगेन व्हेन वी थिंक ऑफ रेम्यूनरेशन या फिर प्रैक्टिकल चीज़ें, पाद्य पूजन से पहले एक वैक्यूम है वहाँ पे। मैंने अभी तक तो बनाना सोचा है नहीं कुछ, या फिर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है बनाना। प्रैक्टिकल चीज़ों को कंसिडर करके क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अवॉइड कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों के अननोन नंबर से बहुत फ़ोन आ रहा है, कभी मैं बीच में उठा लेता, तो दे आर वेरी मच विलिंग टू नहीं, आप नहीं बहुत करो, मेरे हाथ से बने। तो फिर से अगेन दिस ऑल इज़ गिवन बाय मुंबई राजा, हाउ वुड आई फॉरगेट हिम। तो फिर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वही रहेगा। और छोटे घरगुती गणपति बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया छोटे घरगुती गणपति से, आपने बोला। सो एक एसेंस में एक, क्योंकि वो क्या बैक एंड कवर के, वो मैं ऑफ सीजन में कर सकता हूँ, करेक्ट, राइट। तो फिर वो तो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मार्केट में, बट इट विल नॉट बी कस्टमाइज्ड पर्टिकुलरली, सबको अलग कस्टमाइज ऐसा नहीं मिलेगा, ट्रेडमार्क काइंड ऑफ पैटर्न, पैटर्न्स मिलेगा, कुछ 5-6 पैटर्न्स मिलेगा। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो तो फिर वो भी हमारे पेज पे अपलोड हो जाएगा। तो फिर बड़े गणपति का मैंने अभी कुछ सोचा है नहीं, तो भी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उसको जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ मेहनत, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, अमाउंट ऑफ एंजाइटी जितना झेलना पड़ता है ना, वो रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो अभी फिलहाल आप मुंबई से राजा करोगे और हैदराबाद का आपका प्लान फिक्स है, बट अगर मुंबई में आपके मुताबिक बजट मिले और लिमिटेड मिले तो आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। एंड घरगुती गणपति आप इंट्रोड्यूस करोगे सीजन के पहले, वो भी ये लिमिटेड आपका- स्केल में, ओके, यस, वो भी लिमिटेड स्केल पे ही हो। लिमिटेड स्केल पे। यू सी आई एम नॉट अ पर्सन हु विल वर्क अ लॉट, बट मुझे काम करने मज़ा आता है, मुझे मेरा प्रोडक्ट का आउटपुट मिला ना, तो फिर मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ। मैं उस तरीके का काम करने वाला बंदा हूँ, मैं मास स्केल में काम करने वाला बंदा नहीं हूँ। तो फिर उस वजह से इसके लिए तो आप एस्थेटिक किंग हो। तो दादा अभी बात करते हैं कि जो एस्पायरिंग मूर्तिकार है उनको आप क्या 3 टिप्स देना चाहोगे जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आज के लेवल पे तो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? ओके, फर्स्टली सी दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मार्केट बहुत बड़ा है, गणपति का मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। अच्छा काम लोगों को चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए। तो फिर अगर आप काम करने में सक्रिय हो, सक्षम हो, अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो, तो फिर आपको डेफिनेटली 1-2 मूर्ति तो ट्राई करने चाहिए। मैं किसको बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे गणपति को बहुत सुंदर बनाते हैं, उनको बड़े गणपति ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए। जिससे क्या है कि आप मास स्केल पे ट्राई मत करो, जस्ट स्टार्ट के लिए ट्राई करो, उससे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, एक्सपीरियंस आने से पहले आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ड्राइंग, एनाटॉमी, स्कल्पटिंग, मटेरियल नॉलेज होना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, फैब्रिकेशन का नॉलेज होना चाहिए, हर एक चीज़ का नॉलेज पहले होना चाहिए। तो फिर वो कैसे ले सकते हो कि ये चीज़ अभी किस मार्केट में है नहीं, तो उसके लिए कोर्स डेवलप करने का ही बात मैंने इसके पहले किया। तो फिर ये जब भी चीज़ें होंगी ना, तो यू नो व्हाट इज़ द टेक्निकल चैलेंज फेस कर सकते हैं हम लोग। क्या होता है यूजुअली, क्या होता है ना कि काम चालू कर देते फिर कोई इशू आ जाता है, तो फिर स्टक हो जाता है। हाँ, मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है उससे। काम मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये मुझे ये काम करना है, इसमें कौन से पॉसिबिलिटीज़ है प्रॉब्लम्स आने की, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होगा, तो
मैक्स टू मैक्स, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, उतना सबकी तैयारी होनी चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हो। एंड यू डोंट बी सरप्राइज, अचानक कुछ चैलेंज आ गया तो यू डोंट बी सरप्राइज, रेदर यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। लाइक ऐसा चैलेंज आया तो मैं उसको किस तरीके से टैकल करूँ, वो टैकल करना है ना। टैकल करने के लिए अभी आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होना चाहिए आपको, तभी थोड़ी गट्स लगेगी। और फिर हो गया कि क्लाइंट मैनेजमेंट, मंडल को कैसे मैनेज करते हो। अभी ये बहुत सारे मंडल है कि बहुत अलग अलग लोग मंडल मूर्तिकार से कांटेक्ट करते हो, अरे थोड़ा उसमें ये ऐड कर दो, थोड़ा उसमें वो ऐड कर दो, वो अच्छा लग रहा है, अच्छा ऐसा मत करो, वो आप डिस्कस आपके इसमें करो, मंडल के इसमें करो। एक आदमी कोई तो अपॉन करो जो मूर्तिकार से कोऑर्डिनेट फॉलो अप करेगा। और मूर्तिकारों को भी ये सजेशन है कि जितना काम हो सकता है उतना ही लेना। एक विंडो ये भी ओपन रखना अच्छा है, क्योंकि बिकॉज हमारा गणपति मानसून पीरियड में होता है, और वहाँ पे जिस स्केल में गणेश उत्सव होता है ना, तो यूजुअली वो पीरियड होता है डेंगू मलेरिया का पीरियड होता है, वो कॉमन फ्लू का पीरियड होता है। तो उसके वजह से एक दो काम अगर कम लो, आपको लगता है आप 10 बना सकते हो, आप 8 लो ना। बाद में एक्सटेंड करना है नहीं करना है, इट्स आगे का चॉइस। आप 8 लो, जिस मतलब जिसके वजह से आपके पास थोड़ा वो रिलैक्सेशन टाइम रहेगा, उसके वजह से आपका स्ट्रेस जो पीरियड है पीक लेवल पे वो नहीं होगा। और एग्ज़िट डिलीवरी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अगर मेरे को ये हमने एक्सपीरियंस लिया है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ करना, पर इम्पॉसिबल नहीं है, ये कर सकते हैं। क्यों? किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में, सोचेंगे तो ना कर सकते। तो ये पीरियड है कि ये जनरेशन जो जनरेशनल चेंज आ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें एडॉप्ट करके काम करना चालू करे। बोलो ना भाई, बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे गणेश उत्सव फेस्टिवल ही बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे होगा। और नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स में भी ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो दादा, अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, जो कि है अपना धर्म, सनातन धर्म। जेनजी जो आने वाली पीढ़ी है, जेनजी जिसको नाम दिया है, तो वो सनातन धर्म कैसे सीख सकते हैं? बिकॉज अभी का ज़माना जो आ गया है वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा है, और फॉर एग्जांपल भगवत गीता का उनको नॉलेज नहीं है, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, किधर कभी किसी ने बताया नहीं। तो अपना धर्म हर एक बच्चों में कैसे हम डाल सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको पुजारी बनाना है, लेकिन अपने धर्म की इम्पोर्टेंस और अपने धर्म का वैल्यू उनको पता होना चाहिए बाय एनी मीन। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि कैसे किया जाए, और मतलब क्या हो सकता है? सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सनातन धर्म, क्या है? ठीक है, अभी जिनजी बहुत टेक्निकल चीज़ है। सनातन धर्म टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअल सनातन धर्म क्या है? धर्म, द मीनिंग ऑफ धर्म इज द करेक्टनेस। ओके, इट्स नॉट धर्म ऑफ रिलीजन, इट्स द मीनिंग ऑफ करेक्टनेस। लाइक इस लैंड में हिमालय से लेके यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में सिंधु नदी, ओके, और तीनों बाजू से समुद्र से घिरा हुआ ये इस लैंड को हिंदुस्तान ऐसे बोलते थे। व्हाट? लैंड ऑफ हिंदूस। वाई? बिकॉज हिमालयस एंड सिंधु, एल्सॉल वॉज वाटर, नो। तो इस लैंड को नाम पड़ा हिंदुस्तान। जहाँ पे ये जो लोग रहते हैं उन लोगों को हिंदूस करके कहते हैं, या फिर यहाँ पे कोई भी लोग रहे। सो ये लैंड जो कल्चर प्रैक्टिस करता था वो है सनातन धर्म। ओके, एक करेक्ट कल्चर, द करेक्ट वे ऑफ लाइफ। ओके, सो सनातन इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ इटसेल्फ। तो इसमें हर एक चीज़ आ गई, आपके साइंस आ गए, आपकी बायोलॉजी आ गए, आपकी जियोग्राफी आ गए, आपके इंटेलेक्चुअल चीज़ें तक आ गए। अलग मैट्रिक्स है ये, अगर उसमें कूदने जाओ तो। इस चीज़ को अभी कैसा है कि भगवान से कंपेयर करना ये नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। पर बेसिक मोटा मोटा अगर देखो ना, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। उस चीज़ के लिए सनातन धर्म इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर एवरीवन्स पॉकेट। फॉर एग्जांपल, अभी मैं वडोदरा गया तो मैं अभी तक का बेस्ट गिफ्ट रिसीव किया है, दिस इज़ पॉकेट भगवद गीता। भगवद गीता नाम का कोई चीज़ है, अभी बहुत लोगों को वो जहन में भी नहीं है। तो ये पॉकेट भगवद गीता गिफ्ट करने के लिए भी एक अच्छा चीज़ है। पॉकेट में रहता है, बैग में रहता है, किधर पढ़ो नहीं, एटलीस्ट आप वो
इट विल बी इन योर माइंड्स दैट देखो कि हाँ कभी ना कभी पढ़ना है। बिकॉज नालंदा जब भी डिस्ट्रॉय किया था वो 3 इयर्स तक जल रहा था। 3 इयर्स में 3 मानसून्स गए, 3 समर्स गए, 3 विंटर्स गए, तभी जल रहा था। मतलब कितना नॉलेज डिस्ट्रॉय हो गया। तो सनातन धर्म टीचर्स टू एक्वायर नॉलेज। हम लोग नॉलेज जो बुक से पढ़ते हैं या फिर कहीं और से पढ़ते हैं, तो ये नॉलेज किसी ने लिखाया हुआ है, किसी ने बताया हुआ है, लेकिन सनातन धर्म इज़ अ प्रैक्टिस टू एक्वायर नॉलेज, ट्रू नॉलेज, करेक्ट नॉलेज। तो इसके लिए सर्टन वेज है, सर्टन मेथड्स है, स्पिरिचुअलिटी है। ओके, तो आप उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो फिर वो कोशिश ही क्यों करें ना समझने के लिए। प्रॉब्लम यही पे क्या ज़रूरत है कि ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ज़रूरत ऐसा है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये सब बहुत श्रेष्ठ है। अब ये श्रेष्ठ को श्रेष्ठ तरीके से जानने के लिए व्हाट हेल्प्स इज यू नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, आप दुनिया जानने से पहले खुद को जान लो, अपने अंदर सब है। तो ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। जब हम खुद को जान लेंगे तो आप देखो ना, आपका जब भी आपको व्हाट वी से चीज़ें जानना शुरू होती है बचपन से लेके, जब भी आपका प्यूबर्टी हिट होता है, आपका करियर, आपका लाइफस्टाइल, आपका एम्बिशन, आपका गोल्स, ये सब एक क्लियर वे में आप जान सकते हो। तो उसका जो बैकबोन है ना, वो है ये सनातन धर्म। अगर हम लोग बोलते हैं कि स्टडी स्ट्रक्चर हो गया, जैसे वेस्टर्न स्टडी स्ट्रक्चर हो गया, इंडियन स्टडी स्ट्रक्चर हो गया, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, अभी हम लोग जो पढ़ते हैं स्कूल्स में वो स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो ये स्टोरीज़ का आउटकम क्या है? कुछ ना कुछ मॉरल होता है ना। वैसे रामायण महाभारत का भी कुछ ना कुछ मॉरल्स हैं। ओके, हमारे धर्म में तो सनातन धर्म में व्हाट वी से, इट्स नॉट, अगेन मैं रिलीजन रेफर नहीं कर रहा हूँ, दिस कैन बी प्रैक्टिस बाय एवरीवन, एनीवन। ओके, इसमें ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है। इफ़ आई हैव मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई विल गो टू लक्ष्मी, इफ़ आई हैव सम स्ट्रेंथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई विल गो टू हनुमान, इफ़ आई हैव सम general problems in general flow I'll go to Vishnu, if I have some distraction or something else problems I'll go to Lord Shiva। ये तो बहुत मैनेजमेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। ये अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो ना, व्हाट सनातन धर्म इज, हु आवर गॉड्स आर, व्हाट दे डू, व्हाई दे डू, फॉर whom दे डू, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लाइफ वेरी पर्सनली वेरी वेल। तो वो ये चीज़ें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भगवान पे विश्वास हो नहीं विश्वास हो, बात की बात है। ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग लाइफ एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है। ओके, फिर उसमें से आपको जो नॉलेज जनरेट होती है वो आप कोई भी कुछ भी चीज़ पढ़ते हो या फिर देखते हो, जैसे हम लोग इसके पहले डिस्कस कर रहे थे रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो कहाँ से आती है? आपका मैच्योरिटी लेवल उतना बढ़ना चाहिए ना। तो ये सब कैसे प्रैक्टिस में है ये? बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रैक्टिसेस यू रीड द स्क्रिप्चर्स। नो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो ऐसे ही नहीं है, बट एटलीस्ट पहले बचपन में मैं जब भी छोटा था टीवी में श्रीमद् भागवतम, महाभारत, रामायण ये सब चलते थे। अभी वो नहीं आते। तो उसमें से क्या है ना, एटलीस्ट हम लोग को कैरेक्टर से बात की बात है, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरीज से पता चलता था कि इंसान इतना सौजन्य था, मैनर्स ऐसे होते हैं, किससे किस तरह से बात करना चाहिए, किसको कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें अभी ये नहीं होती, होने का ज़रिया बंद हो गया ना। तो इन सब चीज़ों को जानने का ज़रिया बहुत अच्छे से फुलफ़िल करता है सनातन धर्म, और इसमें बहुत फ्रीडम है। किसी भी इंसान को ज़िंदगी में कोई बेस्ट चीज़ मिल सकती है, वो है फ्रीडम। तो दैट फ्रीडम इज़ ऑल्सो देयर। जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हो, जितना नहीं चाहिए आप रख सकते हो, कभी बाद में के लिए रख लेना। तो वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू गो अमंग पीपल इज़ बिकॉज दिस इज़ सनातन धर्म इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट ट्रेंड इन नेक्स्ट 10 years। इट इज़ गोइंग टू ट्रेंड। जैसे इन गणपति की लाइन में भी अगेन विंटेज आइडल्स आर गोइंग टू ट्रेंड इन नेक्स्ट 5 years। वैसे पर्सनल लाइफस्टाइल में सनातन धर्म इज़ गोइंग टू ट्रेंड। अभी
एक आर्टिस्ट है चरणजीत सिंह, उन्होंने 1970s-60s में इंडियन व्हाट वी से स्तोत्र वेस्टर्न म्यूजिक में उन्होंने कोलैबोरेट किया था। अच्छा। ओके, ये किसी को पता नहीं है। ओके, अभी भी बहुत सारे वेस्टर्न म्यूजिक के साथ इंडियन मंत्र, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अलाइन हो रहा है। वाई? बिकॉज आप सब कर लो, सब करने के बाद आपको आना यहीं पे है, टू द बैक्स, टू द बेसिक्स ऑफ रूट्स। ओके, तो वो रूट हमारे यहाँ से है ना काटने की बहुत कोशिश की गई है, बहुत अलग अलग डोरे से, पर अगेन रूट तो रूट है, इट विल ग्रो अगेन। तो ऐसे वो उस ग्रोथ को आप एक डायरेक्शन दे सकते हो। अच्छा, वो डायरेक्शन देना हमारे हाथ में है, वरना क्या होता है कि रूट एब्रप्टली ग्रो कर लेता है ना, तो पीपल अगेन कट। तो ये चीज़ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, लोग एटलीस्ट स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट वी से टेम्पल डेली विजिट टेम्पल। डेली नहीं विजिट करें तो भी एटलीस्ट वीकली वंस, या फिर यू हैव दैट इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल, एटलीस्ट ये कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो आप ही के लिए बनाई गई है। टेम्पल का बनने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ऐसा है कि हब ऑफ एनर्जीज। ओके, भगवान तो बोलते हैं सब जगह होते हैं, तो फिर मंदिर क्यों बनाए गए? सब जगह होते हैं तो आप संभाल भी तो नहीं रहे सब जगह भगवान को, तो कहीं पे कोई चीज़ संभालनी भी पड़ती है, वहाँ पे जाके उस चीज़ का फिर से ग्रहण करना होता है, उस एनर्जी को आपके अंदर इनपुट करना होता है, फिर वो एनर्जी देखो ना बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा। मैनिफेस्टेशंस, अभी लाल बाग राजा, मुंबई से राजा, एवरी गणपति, किसी की घर की गणपति, लोग अपने अपने तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, वो फुलफिल होता है। तो कहीं ना कहीं हब ऑफ एनर्जी है, इस हब ऑफ एनर्जी को उसका वैल्यू मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो वो वैल्यू एटलीस्ट, अभी समझो कि मैं किसी के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ और उसके बदले में मुझे वैल्यू नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ से मैं निकल जाऊँगा ना। तो ऐसे ही जो भगवान है या फिर जो हब ऑफ एनर्जी है हमारे लाइफ से निकल जाएंगे, तो फिर इट विल बी केओस नो। सो उसको वैल्यू करना भी ज़रूरी है। करेक्ट। उसको आइडेंटिफाई तो करो पहले, ऐसी कोई चीज़ होती है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको वैल्यू करो, आपके पास रहेंगी ना, आप उस चीज़ को वैल्यू करोगे तो फिर वो चीज़ आपको इन रिटर्न कुछ देगा। आप मैनिफेस्ट करते हो, ऐसे ही फुलफिल नहीं होता, नीड्स दोनों साइड से फुलफिल होती है। तो इसलिए बहुत एक ज़रूरी चीज़, मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ है, ज़रूर से भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत चीज़ है सनातन धर्म। यू सी दी अटायर ऑल्सो, कॉस्ट्यूम ऑल्सो मिनिमल, सस्टेनेबल। अभी हम लोग इको फ्रेंडली बात करते हैं ना, ये करके हो चुका है सनातन धर्म में, पीपल हैव लिव्ड दैट लाइफ। राजस भोग भी है, फिर सेज और साधु संत भी है जिन्होंने बहुत अच्छा लाइफ अपना गुजारा है। बहुत प्राइम एग्जांपल लेके आप अपने लाइफ को टेक्निकली डेवलप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको भक्त बनना है बहुत बड़ा या फिर साधु संत बनना है, नहीं, आपके डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है, टेक्निकल चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से सनातन धर्म का आपने जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी यहाँ पर वो लोगों तक पहुँचे और लोग इसको थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट भी करें। मतलब ना ही ओनली जेंजी, मतलब अभी मेरे जैसे लोग, फिर हमारे से थोड़े ऊपर के लोग जो एज वाइज है, मतलब आई एम 29, 35, 40, जो भी, मतलब जो भी इम्प्लीमेंट कर सके वो करे और अपना धर्म को समझे, तो वो अपने आप बढ़ेगा। आप बढ़ाओगे कैसे? आपको समझना पड़ेगा पहले, फिर वो बढ़ेगा। दादा, लास्ट क्वेश्चन, कि ये साल का सबसे क्रेजी फैन मोमेंट आपके लिए कौन सा था? मतलब कि ऐसा कोई मोमेंट कि मतलब आप हर जगह मंडल में गए तो ऐसा कोई फैन आया आपके पास, तो मतलब वो क्रेजी फैन मोमेंट क्या था आपके? See, everywhere it was unexpected, only the way people were responding, no, it was beyond imagination। बट एक रिसेंटली मे बी नवरात्रि के टाइम पे एक ऐसा हुआ था कि सब खत्म हो गया, सब फ्लो भी खत्म हो गया। यूजुअली पीपल, वो लोग पहचानते हैं, जानते पहचानते, ऐसे मैं रास्ते पे भी खड़ा हो, सिर्फ खड़ा भी हो तो अरे आकाश हो ना, मूर्ति बहुत अच्छी थी, ये इतना इधर तक ठीक है। बट कोलाबा में आई वॉज शॉपिंग, कोलाबा में गेटवे ऑफ के यहाँ पे कॉजवे पे, हाँ, कॉजवे पे। ओके, सो मैं जस्ट खड़ा था, आई जस्ट ऑर्डर सैंडविच और समथिंग, मैं जस्ट खड़ा था एंड सामने इलेक्ट्रिक हाउस है, उसके ऑपोजिट पे मैं खड़ा था।
ओके, वहाँ से स्निच से एक बंदा बाहर आया, उसका ऑफिस आवर्स हो गया, ही वाज गोइंग होम, ही जस्ट सॉ मी एंड केम ही केम एंड ऐसा लगा कि भाई कोई मेरे सामने कुछ लफड़ा हो गया है क्या। ही केम, ऐसा, अरे बाप रे, ऐसा मतलब ऐसे ऐसा- रिएक्शन से ही के ऐसे रिएक्शंस, भाई आंख पे कांटे आ गए। मैं सोचा नहीं था आपको मिलूंगा, लाइक मैं तो एक 0.001% में एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, द वे ही एक्सप्रेस इज सब नो, इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। भाई ये क्या हो रहा है, मतलब इस लेवल का क्रेज लोगों में, मतलब उस बंदे ने मुझे कहाँ पे लेके रख लिया, मतलब सोचो ये कौन बनना। हाँ, अननोन एंड लाइक आई सॉ लिटरली ही वाज कंप्लीटली इन गूज़बम्प्स फॉर वेरी मच टाइम। ऐसा नहीं कि गूज़बम्प आके निकल गए, वो शोइंग 3-4 टाइम्स, मतलब ये लेवल का क्रेज। और फिर उसने मुझे प्रॉमिस किया, भाई आप स्निच में आओ, मैं आप बहुत डिस्काउंट में रहे हैं, आई विल गो फॉर स्निच डेफिनेटली सम और द अदर डे, बट दैट दैट वाज रियल। लाइक मतलब ये मूवीज में वगैरह देखते हो लोग एक्ट करते, इन रियल भी ऐसा होना मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। और गणपति लाइन में ऐसा कभी हुआ नहीं, होता भी नहीं है, तो फिर इट वाज रियली सरप्राइजिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दैट, कि जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्स दिया ना भाई, मेरे पास शब्द नहीं है कि इसको मैं क्या बोलूँ। मैं थैंक यू बोल सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए नए नए चीज़ें लाओ, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए या फिर मेमोरीज हो गए, या फिर गणपति में मैं आपका प्यार इम्प्लीमेंट करूँ ताकि वो और प्यारा हो जाए, ऐसे मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो दादा अभी लास्ट पार्ट पे हम पहुंच गए हैं, विच इज़ द रैपिड फायर राउंड। तो आपको 2 नाम दूंगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ओके, ठीक है, आर यू रेडी? हाँ ऑफ कोर्स, सेम एक्साइटेड? व्हाई नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट दादा। सिद्धेश दिगोले और बंटी पोएकर। सिद्धेश, सिद्धेश दिगोले और नीलेश वेदाते। सिद्धेश, सिद्धेश दिगोले सतीश दादा वलीविडेकर। सिद्धेश, सिद्धेश दिगोले कृणाल दादा पाटील। केपी, कृणाल पाटील अनिकेत शेवाले। केपी, कृणाल पाटील निखिल खातू। केपी, कृणाल पाटील सिद्धेश मिसाल। केपी, कृणाल पाटील अरुण दत्ते। केपी, कृणाल पाटील रेश्मा ताई। केपी, कृणाल पाटील राजन झाड। केपी, कृणाल पाटील प्रशांत देसाई। केपी। कृणाल दादा पाटिल इज द विनर ऑफ दिस रैपिड फायर राउंड। दादा हम आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्दी, पार्टी भी लेनी है और बहुत सारा डिस्कशन भी करना है। तो ये रील मैं आपको भेजूंगा और बहुत जल्द आपको भी टीजीपी पर आना है। जय गणेश। तो दादा व्हाट डू यू फील, मतलब कैसा लग रहा है टीजीपी पर आके आकाश तिरमल 2.0? इट ऑलवेज फील्स गुड बिकॉज यू नो, हमने लास्ट जब भी टीजीपी किया ना, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो बताता हूँ। तब तक गणेश गली का हमारा टॉक्स चल रहा था, राइट। तो टीजीपी, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा कि गणपति आप गणेश गली का कैसे देखते हो, अगर आप बनाओगे, तो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया आपको। दैट मास एस्थेटिक, कोमल था, वो सौंदर्यता था। तो ये सब चीज़ें ना वो इम्पैक्ट हुई, क्योंकि मंडल उसके बाद फर्मली एक डिसीजन पे आ गया कि आपके साथ मूर्ति मूर्तिकार तो फिक्स हो गया था तभी। ये अभी ये सब चीज़ मैं डाई के मूर्ति बना के इतने साल में लाने की कोशिश करता था, बट मैं खुद काम करना और डाई के पीस पे दूसरा फिनिशर काम करना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि रिजल्ट्स में तो वो देखा, ये सिर्फ बोलने के ऊपर मंडल बहुत फर्मली फिक्स हो गया, और उन्होंने जो ब्लाइंड ट्रस्ट दिया, तो ये तलब उन लोग को कितने साल से लगी होगी कि इस प्रकार का कुछ काम चाहिए। और वो कन्वे हुआ कि इस प्रकार का काम हो सकता है। यस, तो इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। और ये में भी, ये शो का भी इम्पैक्ट कुछ होगा तो अगले शो में बताऊंगा मैं। नहीं, ज़रूर होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही हमने टीजीपी का मेन मोटिव ही था कि देखो मेरे हिसाब से, मतलब व्हाट आई थिंक इज कि गणेश उत्सव के जो मेन हीरोज है गणेश उत्सव फेस्टिवल के, वो मूर्तिकार है। क्योंकि मूर्ति नहीं बनेगी तो गणपति सेलिब्रेट कैसे होगा? तो उनको कहीं ना हाईलाइट करना था हर एक कैटेगरी के आर्टिस्ट को, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लाइमलाइट नहीं मिल रही थी। बहुत अंदर मन के अंदर दबा के बैठे थे बहुत सारे किस्से, जैसे पेमेंट इश्यूज, ये इश्यूज। बोले किसको? बोले कहाँ? कभी कोई आया ही नहीं पूछने, कभी किसने पूछा ही नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म इसी के लिए था
कि ऑफ कोर्स फिर हमने मंडल्स का भी इंक्लूड करना चालू किया। अभी हम और वेरिएशंस ला रहे हैं, जैसे उत्सव से रिलेटेड हर एक इंसान को हम ला रहे हैं, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ नया स्टोरी है, हर एक के पास कुछ ना कुछ वैल्यूएबल है शेयर करने के लिए। तो वो चीज़ें भी हम कर रहे हैं। तो होपफुली मेरे को भी कहीं अच्छा लगता है, जैसे आपने बोला कि इतना बड़ा इम्पैक्ट था, तो मतलब दैट इज़ अनबिलीवेबल। और कहीं ना कहीं हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है कि हमारा मैसेज सही ऑडियंस तक भी जा रहा है, सही मंडल्स तक भी जा रहा है, और जो हेटर्स है उन तक भी जा रहा है। तो हर एक चीज़ों तक अपना मैसेज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएबल भी बन रहा है, और आप जैसे आर्टिस्ट के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। तो हम भी नई नई चीज़ ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। मिस्टेक्स होगा तो आप सजेशन भी देना, डांटना भी, So there, because see, एक चीज़ है कि वॉट यू टोल्ड नो, लाइमलाइट में कभी नहीं आया जो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट एक्चुअली चाहता नहीं कि वो लाइमलाइट में नहीं आए, वो खुद नहीं चाहता कि वो लाइमलाइट में आए। बट व्हेन यू नो यू वांट टू प्रोड्यूस गुड वर्क, नो यू हैव टू बी इन लाइमलाइट। ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल मेरी कैलिबर है कि मैं 100 गणपति बनाऊँ, ठीक है, लेकिन जो टाइम पीरियड मिलता है वो टाइम पीरियड सिर्फ कैलिबर के कम होता है। करेक्ट। वो कैलिबर के में हम लोग कितना वर्क वेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ऊपर का जो मास स्केल होता है ना, फिर वो बजटिंग के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। करेक्ट। अगर समझो ये लाइमलाइट लोगों में आ गया और भी आर्टिस्ट अगर बाहर आ गए, जैसे मैं पिछले पॉडकास्ट में ही बोला, ये पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ कि छोटे गणपति वाले बड़े गणपति एक हाथ दो करने के लिए हरकत नहीं है। उससे क्या होगा कि कुछ मार्केट में उनका टच डेवलप होगा, और प्लस मार्केट में कुछ नया देखने को भी मिलेगा, और प्लस जो लोड बहुत ज़्यादा मार्केट पे अभी प्रेशर बढ़ रहा है वो थोड़ा डिवाइड होगा, और चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने लगेंगी। अगेन, ये सिर्फ आर्टिस्ट को लाइट में आने से होगा क्या? नहीं, वो कन्वर्जेशन भी उतना हेल्दी होना चाहिए। अगेन, मैं नए आर्टिस्ट को बोल रहा हूँ कि अभी बहुत लोग कोई काम करने आता है हमारे पास, तो दे एक्सपेक्ट मनी। सो इफ़ यू वांट टू वर्क, नो, बी प्रिपेयर्ड। आप पूरा प्रिपेयर हो तो आप मनी कोट कर सकते हो। आप सीख रहे हो ना, तो आप मनी के इंटेंशन से सीखने आओगे तो आप सीखोगे नहीं, बिकॉज योर एंड आउटकम इज मनी। तो आपका फोकस मनी पे होगा, आपका फोकस सीखने पे नहीं होगा। अभी बहुत लोग मुझे बहुत मैसेज करते हैं कि हमें सिखाओ सिखाओ सिखाओ। मैं भाई बहुत पेशेंस लेवल टेस्ट करूँगा आपका अगर सीखना है तो, बिकॉज व्हेन आई बिलीव इज मनी कैन नॉट टीच थिंग्स, इट्स योर इंटेंशन विच टीचेस यू थिंग्स। आप जब इस इंटेंशन से आओगे कि सीखना है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे तक जनरेशन, अभी मैं यंग हूँ इस फील्ड में, मेरे से जो भी यंग है ना, जितने भी यंग है, उन्होंने कभी दूसरे के वर्कशॉप में जाके ब्लाइंड ब्लो एक्सपीरियंस नहीं लिया है। ओके, मैं 2011 से 2017 तक ब्लाइंड ब्लो मतलब विदाउट एनी मनी, कोई इंटेंशन के बिना मैं बस सीखते गया, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। दिस इज़ द केस विथ सिद्धेश दादा। केपी हैज़ ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन द फील्ड, राइट? राजू शिंदे, देन सुशांत पोएकर, नीलेश विदाटे, अगेन देयर आर सर्टेन अदर पीपल। मतलब ये हम लोग ने पैसों के इंटेंशन से नहीं सीखा था, तब जाके सीखने को मिला। अगर ये इंटेंशन आपका सिर्फ पैसों का है तो आप पैसों पे फोकस करोगे, पैसा आप बाद में कमा सकते हो। फर्स्ट आपका पैर तो मजबूत कर लो इस पे, सीखो तो सही। यस। एंड किसी को भी नया वर्कशॉप एस्टेब्लिश करना है या फिर नए मूर्ति भी अगर बनाने हैं, तो 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस आप कंपलसरी ले ही लो। उसका रीज़न ऐसा होता है कि आपको गणपति दिखता है, लेकिन वो बनने के पीछे बहुत अलग लेवल का स्ट्रगल होता है भाई, वो बहुत अलग लेवल का है। अभी वो अलग एपिसोड हो जाएगा, उसके बारे में स्ट्रगल्स के बारे में बात करना है। तो ये स्ट्रगल्स हम लोग मिनिमाइज़ कैसे करें, ये करते 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 वो हुआ, लेकिन अभी हमारे पास नॉलेज है, हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर ये आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छा है कि आप इतने साल अपने वेस्ट मत करो, कम टाइम में ज़्यादा सीख के जाओ, जो कि आपके जो पीक करियर पीरियड ना हो इफेक्ट नहीं हो। पीक करियर पीरियड इफेक्ट बहुत लोगों का होता है। क्यों? गणपति लोग शौक से बनाते हैं,
इंटेंशन उनका पैसा का होता है तो फिर ना घर के ना घाट के हो जाते हैं ऐसा। बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है आपने बोली। चलो पैकअप बॉयज, पैकअप पैकअप पैकअप। जय गणेश दोस्तों, माजा गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि ये लोग कंटेंट आप ही के लिए बनाते हैं, इनका कोई दूसरा इंटेंशन तो फिलहाल मुझे दिखता नहीं है। बिकॉज आपके लिए करते हैं तो आपको इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, अब आपकी बारी है। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कैसा लगा आपको ये धमाकेदार एपिसोड? ये एपिसोड में बहुत सारे अनहर्ड टॉक्स सुनने को मिले, क्रेजी फैन मोमेंट सुनने को मिला, एस्थेटिक किंग आकाश दादा तिरमल के एक्सपीरियंस को जानने मिला और मज़ा आया। और हमने 2-3 टॉपिक्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी किए, जिससे हमको भी एक वैल्यूएबल चीज़ आप तक पहुंचानी है। तो कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगला आर्टिस्ट टीजीपी पर आपको कौन चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम पूरी ट्राई करेंगे कि उनको एपिसोड पे आपके लिए लेके आए। 70% से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स है जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये उत्सव को हमको ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। ऑलरेडी पहुँच चुका है, बट हर गली हर घर ये उत्सव की स्टोरीज जानी चाहिए, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट ने ये उत्सव को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है, मूर्तियाँ बना के। और काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो अखनी करते हैं, लिखाई करते हैं, उनको भी हम आपके सामने लेके आने वाले बहुत जल्दी। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। जय गणेश।